हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है ओवरहेड के हमारा प्रोसेस है, स्टेप्स है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। दूसरा स्टेप क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। तीसरा हमारा स्टेप क्या है, कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। जितने भी ओवरहेड कॉस्ट है आपके साथ हमने डिस्कस कर लिए ना, बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो उनको कोड दे दो, ताकि कोड दे देंगे तो उससे क्या होगा, कल फ्यूचर में उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, इसको मैं डिटेल में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, सबसे पहले CIMA ने दी है, ए सिस्टम ऑफ सिंबल मतलब कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो ओवरहेड कॉस्ट है होती है उसको हम क्या देते हैं, सिंबल दे देते हैं। सिंबल डिजाइन टू बी अप्लाइड टू ए क्लासिफाइड सेट ऑफ आइटम। एक जैसी आइटम्स को जो क्लासीफाई की गई है ना, पिछले हमने कंसेप्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स, एक टाइप की क्लासिफिकेशन की आइटम्स को हम एक सिंबल दे देते हैं टू गिव ए ब्रीफ एक्यूरेट रेफरेंस फैसिलिटिंग एंट्री कोलेशन एंड एनालिसिस, जिस ताकि वो हमें एनालिसिस। दूसरी डेफिनेशन ऐसे आप 100% समझाएंगे। कोडिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज ए सिस्टम ऑफ असाइनिंग कोड नंबर टू ईच हेड। हर एक हेड को क्या दे दो, एक कोड दे दो, बस सब हेड को कोड दे दो। और कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस, अलग अलग कैटेगरी को क्या दे दो, कोड दे दो। एंड इजी रिकॉर्डिंग, उसको इजी रिकॉर्ड कर लो। अकाउंटिंग समराइजिंग ऑफ कॉस्ट डाटा फॉर असेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। टोटल कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप के हेड है, सब हेड है, और डिफरेंट कैटेगरी के जो एक्सपेंसेस है, तो उनको क्या कर दो, कोड दे दो। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग इज, क्यों इम्पोर्टेंट है कोड? द इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग इज वाइटल विद द मैकेनाइज्ड एंड कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। एक कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है। गुड कोडिंग सिस्टम शुड कंसिस्ट ऑफ क्लियर। गुड कोडिंग सिस्टम क्या होगा, क्लियर होगा, सभी को पता है कि इस कोड का मतलब क्या है। और अनएम्बिग्यूअस, मतलब कि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। डिस्टिंक्ट कोड इन ऑर्डर टू सिस्टमैटिक द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, सभी को इन ऑर्डर दे देना फॉर एक्यूरेट कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कोड दे देना सभी को, ताकि एक दूसरे को समझ पाए, है ना। कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज सिस्टमैटिक द रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट डाटा एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंसेस। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, द कंप्यूटराइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेड ईजियर with codification of account. Computerized cost accounting is made easier with codification of account. It will reduce the clerical work, क्योंकि हमने कंप्यूटराइज किया तो जो क्लैरिकल वर्क है वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की, विद ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट, वो कम हो जाता है। इट फैसिलिटेट ऑटोमेटिक एलोकेशन अप्रोचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट टू डिफरेंट कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो आपको कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, कोडिफिकेशन इज टेक्निक ऑफ इंटेंजिबली, मतलब कितना क्लियर हो गया है, इसमें भी रेपिटेशन नहीं है इस स्लाइड में आपका। ऑब्जेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसे तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर भी टू ग्रुप आइटम ऑफ ओवरहेड ऑफ सिमिलर नेचर एज दे मे बी, मतलब कि जो सिमिलर नेचर की आइटम्स हैं उनको एक कोड दे दिया। टू फैसिलिटेट एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट, ये हमने आगे अगला टॉपिक करना है, ऑफ ओवरहेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर, इसमें भी हेल्प करता है। टू हैव एनालिसिस ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर कंट्रोल पर्पज, ये हमें कंट्रोल पर्पज के लिए भी हेल्प करता है कोडिफिकेशन। टू रिड्यूस द टास्क ऑफ मेंटेनिंग ए ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट, है ना। टू हेल्प इन टास्क ऑफ मशीन अकाउंटिंग सिस्टम इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्ट है मेन। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक अच्छा कोडिंग सिस्टम के लिए, इट शुड बी क्लासिफाइड एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू नेचर। हम डिफरेंट कोड पहले क्लासीफाई करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू नेचर, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, इन ऑर्डर, है ना। फिर इट शुड बी सिंपल, कोड क्या होना चाहिए, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड ना। इट शुड बी इजी टू जिसको हम ऐसे कोड होने चाहिए जिसको हम इजीली याद रख सकें। इट शुड बी कंसाइज, है ना, छोटे होने चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब कि टाइम आने पर हम इसको चेंज भी कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए। इट शुड बी कन्फर्म, मतलब स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट को पूरे करते होने चाहिए ये जो कोड है, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया हुआ है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट में कहा गया है इसके कोडिंग के बारे में, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट में। ठीक है, इट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब कि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट शुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन अपॉर्चमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। देयर इज सेंट्रलाइज अथॉरिटी इन मेंटेनिंग ऑफ कोडिंग सिस्टम, ऐसा नहीं हर कोई कोड दे दे, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका काम ही काम क्या है, सब कोडिंग देना है। ऐसा नहीं है एवरी इंडिविजुअल शुड नॉट बी अलाउड टू एलोकेट कोड नंबर, सिर्फ सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो कोड दे। ठीक है, द कोड शुड बी यूनिक, सभी का कोड अलग होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ईच आइटम शुड हैव ओनली वन पॉसिबल कोड नंबर एंड शुड बी एबल टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ कोड। ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कोडिंग क्या होगा। ये हमारा थर्ड टॉपिक था, थर्ड स्टेप था ओवरहेड का। पहला था कलेक्शन, दूसरा था क्लासिफिकेशन,
तीसरा था कोडिंग, मतलब सिंपल एक लाइन में कहूँ, जितने भी हमारी आइटम्स है, जितने भी हेड है, जितने भी सब हेड है, एक टाइप के एक्सपेंडिचर है, उनको कोड दे दो ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ठीक है। और कितने मेथड हैं, उनके कैसे कोड दिए जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच।